लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन, जियांग और जियोंग एक साथ जिनजो सिटी में आ गए थे, जहां जिन को पता चलता है कि यहाँ कुछ लोगों ने किसी इमोर्टल फर्नेस को समुद्र में गिरते देखा है। पर जिन को शक था कि वो फर्नेस शायद डिंगकुन भी हो सकती है। इधर वो तीनों एक होटल में रुके थे, जहां जिन की मुलाकात एक एना नाम की लड़की से होती है। पर जब जिन रात को सोकर उठता है तो वो समुद्र के बीच एक बोट पर था, जहां वही एना नाम की लड़की भी उसके साथ थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब जिन को बोट पर होश आता है तो वो आसपास समुद्र को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। साथ ही तभी एना को भी होश आ जाता है। अब जब वो जिन को वहाँ देखती है तो कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? कल तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, क्या वो सब झूठ था? लेकिन जिन उससे कहता है कि क्या सच में तुम्हें ये तुम्हारा रूम लगता है? जिसके बाद जब एना भी आसपास समुद्र को देखती है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अब जिन सामने पड़े उस लड़के को जगाता है जिसका नाम चैन है और जिसे हमने पिछले पार्ट में दुआन के साथ देखा था। अब जब चैन को होश आता है तो जिन उसकी गर्दन पर अपने डैगर को रखते हुए उससे पूछता है कि तुम दुआन के बारे में अच्छे से जानते हो, जरूर उसने ही हमें यहाँ पर भेजा है। और एना भी अपने चाकू को चैन की गर्दन पर रखते हुए कहती है कि जरूर वो हमें उस इमोर्टल फर्ने से दूर करना चाहती होगी, इसलिए उसने ऐसा किया और हमें रास्ते से हटा दिया। साथ ही शायद तुम भी उसी के साथ मिले हुए हो। लेकिन चैन उन दोनों को हटाकर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ बस सी गॉड आइलैंड को देखने आया था। इधर जिन को सी गॉड आइलैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए एना उसे बताती है कि आज से बहुत समय पहले लोगों ने एक मॉन्क को एक बड़े से ड्रैगन के ऊपर बैठकर जाते देखा था और वो इसी तरफ जा रहा था, जिसकी वजह से सब लोगों ने बात फैला दी कि वो किसी सी गॉड आइलैंड पर रहता है और वहाँ से सबको प्रोटेक्ट करता है। साथ ही एना बताती है कि हर साल जिनजो सिटी में कुछ न कुछ डिजास्टर होता रहता है, जिसका मतलब सी गॉड आइलैंड जैसी कोई जगह नहीं है। लेकिन इस पर चैन चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, सी गॉड आइलैंड सच में एग्जिस्ट करता है। अब तभी अचानक से उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पहले उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ किस डायरेक्शन से आ रही है। पर तभी एना कहती है कि ये ज़रूर वो सायरेंस होंगे, जो सुनकर जिन थोड़ा हैरान था। पर फिर एना बताती है कि लेजेंड्स कहा करते थे कि बहुत समय पहले यहाँ से जब ट्रेडर्स की शिप गुजरती थी तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती थी, जो किसी ब्यूटीफुल लेडी की आवाज़ थी, जो उन ट्रेडर्स को पानी में बुलाती थी। और जब लोग पानी में कूदते थे तो वो मारे जाते थे। ये सुनकर जिन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या सच में वो सायरेंस इतने ब्यूटीफुल होते हैं? जिसके बाद जिन वहाँ पानी में देखने लगता है। तभी अचानक से उसे एक डेड बॉडी तैरती हुई दिखती है। साथ ही ये जिस लड़के की बॉडी थी उसे भी कल जिन ने उस होटल में देखा था, जो सोचकर जिन थोड़ा हैरान था। लेकिन तभी अचानक से पानी के अंदर से एक अजीब सी मेल फिश निकलती है और असल में इन्हें ही सायरेंस कहा जाता है। इधर वो सायरन पानी से निकलते हुए जिन पर हमला कर रहा था, लेकिन जिन भी तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे रोक देता है। इसके बाद जिन उससे कहता है कि क्या तुम ही वो ब्यूटीफुल सायरन हो, और अगर हाँ तो मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी। और इतना कहते हुए जिन ने उसे वापस पानी में फेंक दिया था, जो देखकर एना और चैन दोनों ही थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन अचानक से एक और लेडी सायरन आसमान में आ जाती है, जो इन पर हमला करने वाली थी, जिसे देखकर एना तुरंत अपने रिंग से कुछ स्पिरिचुअल स्पाइक्स निकालते हुए उस लेडी सायरन पर हमला करती है। लेकिन इन सायरन की बॉडी इतनी हार्ड होती है कि एना के अटैक से उसे कुछ नहीं होता। तभी एक और सायरन पानी में से निकल रहा था, लेकिन तभी चैन ने उस पर हमला कर उसे वापस पानी में गिरा दिया था। और ऐसा करके अभी वो खुश हो ही रहा था, लेकिन तभी एक दूसरा सायरन उस पर हमला करता है। पर चैन अपनी तलवार को आगे करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण उसकी तलवार ही टूट जाती है। तभी वो सायरन फिर से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसी वक्त जिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने डैगर को इस्तेमाल करते हुए उस सायरन को वापस पानी में फेंक देता है। साथ ही वो डैगर एना की तरफ आ रहे सायरन को भी दूर हटा देता है। पर तभी एक और सायरन पानी से निकलता है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा त्रिशूल था, जिसे रोकने के लिए जिन तुरंत ही एना का दिया हुआ वो क्यूब निकालता है और उसकी पावर से आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लेता है। और इस बैरियर की वजह से वो सायरन टकराते ही दूर जाके गिरता है। इसलिए जिन एना से कहता है कि तुम्हारी दी हुई ये चीज़ तो बहुत काम की है।
लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उस बैरियर के अंदर तो बहुत बदबू आ रही है। तो जिन कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये डिफेंस वेपन है, लेकिन फिर इसमें से इतनी बदबू क्यों आ रही है? इससे तो इसका इस्तेमाल करने वाला सामने वाले के हमले करने से पहले ही मारा जाएगा। जिस पर एना कहती है कि इसमें थोड़ी बदबू आती है, लेकिन ये दूसरों के अटैक को रोकने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तभी इतने में एक और सायरन निकलता है और अपनी पूंछ से उस बैरियर पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो बैरियर टूट जाता है। साथ ही उनकी वो बोट भी बीच में से टूट चुकी थी। इसके बाद वो सारे सायरन एक साथ उन पर हमला कर देते हैं, जिन्हें देखकर जिन तुरंत ही चैन और एना दोनों को उठाकर वहां से उड़कर जाने लगता है। ये देखकर चैन और एना दोनों ही हैरान थे और वो जिन की तारीफ करते हुए उसे थैंक्स कर रहे थे। लेकिन जिन उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए मन में सोच रहा था कि ये जरूर किसी की चाल है और किसी ने हमें जानबूझकर इस जगह पर फंसाया है जिससे हम मारे जाए। लेकिन आखिर वो हो कौन सकता है? साथ ही वो ये भी कह रहा था कि काश जियोंग और जियांग आसपास ही कहीं हो। अब जब वो वहां से उड़ते हुए जा रहे थे, तभी एना को अपने दोनों साथियों की आवाज सुनाई देती है, जहां वो लोग भी एक बोट पर किसी दूसरे आदमी के साथ खड़े हुए थे और एना का नाम ही चिल्ला रहे थे। जिस पे एना जिन से कहती है कि हमें वहां नीचे चलना चाहिए, पर तभी जिन एक दूसरी बोट पर आके कहता है कि वो वाली बोट पहले से ही फुल है, इसलिए अभी हमें यहीं पर रुकना होगा। लेकिन इसका असली कारण उस बोट पर एक लड़की का होना था, जिस वजह से वो अभी इस बोट पर उतरा। जिसके बाद वो आगे आते हुए उस लड़की को लिफ्ट देने के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन इस पर वो लड़की गुस्से में कहती है कि हमने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है, तुम खुद यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हो। जहां उस लड़की का नाम सी यूई है और इसके साथ खड़े लड़के का नाम सैम है। इधर सी यूई जिन से कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन तभी उन्हें फिर से सायरेंस की आवाज सुनाई देने लगती है, जहां वो सायरेंस उन सबको घेर कर ये आवाज निकाल रहे थे, जिसकी वजह से इस बार आवाज और ज्यादा तेज थी। साथ ही वो अपनी किसी एविल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस जगह को अपने ऑरा से कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से आसपास देख पाना नामुमकिन था। इस तरफ दूसरी बोट पर जहां एना के वो दोनों गार्ड्स है, वहां एक सायरन छुप कर आता है और एक गार्ड को खींचते हुए ले जाता है। ये देखकर एना उसे बचाने जा रही थी, लेकिन जिन उसे रोक कर कहता है कि अगर तुम इन सायरन्स का खाना नहीं बनना चाहती तो तुम्हें यहीं खड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये सायरन तुमसे ज्यादा लेवल पर है। इसके बाद जिन आगे आकर कहता है कि ये इविल ऑरा इन्होंने इसलिए क्रिएट किया है जिससे ये छुपकर हमें मार सके, क्योंकि ये एक साथ हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। तभी सैम जिन से कहता है कि आखिर तुम हो कौन और खुद को समझते क्या हो और हम तुम्हारी बात क्यों सुने। अब इतना सुनते हुए जिन तुरंत अपनी गन निकालता है और उसकी तरफ गोली चला देता है, लेकिन ये गोली उसने सैम पर नहीं बल्कि उसके पास आ रहे उस सायरन पर चलाई थी। जिसके बाद वो सायरन गोली खाकर मारा जाता है और पानी में गिर जाता है। तो अपने साथी को मरता देख बाकी सायरन एक साथ आकर हमला करने लगते हैं, लेकिन जिन इन सभी के अटैक से बचता हुआ सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे वो आसपास का ऑरा हटा सके। अब वो ऑरा पूरी तरह से हट चुका था, जिसके बाद सायरन खुद भी थोड़ा दूर हो जाते हैं और फिर से एक साथ बाहर निकलकर जिन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन जिन सबसे पहले वहां से थोड़ा दूर होता है और फिर एक लाइन में आते हुए कई सायरन्स को 2 गोली से ही खत्म कर देता है। ये देखकर एना कहती है कि ये वेपन तो बहुत काम की चीज है। तभी हम देखते हैं कि एक सायरन अभी भी जिंदा था और वो पानी से निकलता है और सी यूई पर अटैक करने लगता है, पर सी यूई बच जाती है, लेकिन उसे हल्का सा कट लग गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगती है। इसके बाद वो सायरन फिर से बाहर आते हुए हमला करने वाला था, लेकिन तभी दुआन अपनी एक खास पिल का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो सायरन मारा जाता है। इधर जिन जियोंग और जियांग को देखकर खुश था। अब वो दोनों उन सभी को अपनी बोट पर बुलाते हैं, क्योंकि उनके पास एक बड़ी बोट थी। जिसके बाद जिन उस जहाज के कैप्टन की तरफ आता है और जियोंग से कहता है कि दुआन ने तुम्हें इतनी बड़ी बोट दी, मुझे पहले से शक था, वो पहले भी तुमसे बहुत चिपक रही थी। लेकिन इस पर जियोंग कहता है कि अगर वो मुझे पसंद करती है तो फिर उसने मुझे इस तरह की जगह पर भेजा ही क्यों। तभी वहाँ जियांग और एना भी आ जाते हैं, जहां जियांग गुस्से में जिन से कहती है कि आखिर दुआन ने सीनियर को एना के साथ क्यों छोड़ा। लेकिन इस पर एना जियांग को चिढ़ाने के लिए जिन से चिपकते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं पता, ये सब जिन का ही प्लान था, जिस बात से सच में जियांग चिढ़ जाती है। लेकिन तभी जियांग जिन को दूर करके कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
तभी वहाँ चैन आगे आते हुए जिन से कहता है कि सीनियर, ये जो साइरेंस है ये सी गॉड आइलैंड के प्रोटेक्टर है, जिसका मतलब वो आइलैंड जरूर आसपास ही होगा। तो जिन कहता है कि चिंता मत करो, हम उस आइलैंड पर भी जरूर जाएंगे, लेकिन अभी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और वो वहाँ खिड़की की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि हम बहुत टाइम से यहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी सनलाइट अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। और उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।